में अक्सर आपको पाए आपको दिखेंगे। सारा आईपीएल का लुत्फ आप उठा सकते हैं अलग अलग भाषाओं में, भोजपुरी, हरियाणवी एंड ऑफ कोर्स इनकी फेवरेट पंजाबी। थोड़ी बहुत पंजाबी संजय भाई को भी आती है, बहुत समय बिताया उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के साथ, जैसे हम पंजाब किंग्स के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट परंपरा सी हो गई है कि ओवर की शुरुआत कॉर्नली अब चौके से करना चाहते हैं। बहुत साधारण गेंद अंशुल कंबोज की, ट्रीटमेंट दिया कूपर कॉर्नली ने। संजय भाई को थोड़ा स्पॉट में डालता हूँ। संजय भाई, आप इतनी देर पंजाब किंग्स के कोच रहे हैं, एक पंजाबी में एक्सप्लेन कर दीजिए, मजा आ जाए। की करी जाना है, की मरी जाना है साडा पंजाब, और उसी तरह के अंदाज में खेलते हुए ऊपर कॉनली भी थोड़ा सा अब मुझे लगता है ध्यान देना होगा फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर। ऋतुराज को स्टेप इन करना होगा। अब थोड़ी सी वहां पर रणनीति में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, खासकर फील्ड प्लेसमेंट में। और इनकी ताकत का जो एक एरिया है ऊपर कॉनली का, वो पॉइंट का, वहां पर दो प्रोटेक्शन होने जरूरी है। उसका मतलब शॉर्ट फाइन अंदर है, स्क्वायर लेग भी अंदर आ गया। पंजाबी कॉम्बॉक्स में बनी खूब सारी चर्चा कूपर कॉर्नली के बारे में। बहुत कम होता है कि एक ऑक्शन में बहुत छोटे पर्स के साथ पंजाब जाए, लेकिन अपनी कोर को मेंटेन किया, ज्यादातर प्लेयर्स रिटेन किए गए। कूपर कॉर्नली अब जुड़ चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बहुत हाईली रेट किया है, हरप्रीत ब्रार नहीं है, कूपर कॉर्नली की स्पिन का भी इंतजार है। सबसे अच्छी चीज है नंबर यही लगी है इस बार पंजाब किंग्स को देख के कि जो स्टेबिलिटी दिखी है। नहीं तो हर बार ऑक्शन में आती थी पंजाब किंग्स बड़ा पर्स लेके, हर बार काफी चेंजेस होते थे, चाहे वो टीम में प्लेयर्स हो या इवन सपोर्ट स्टाफ भी हो। लेकिन इस बार जो स्टेबिलिटी दिखी है वो चीज देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर अगर हम कूपर कॉर्नली की बात करें, जो जिसे हम पंजाबी में चोपर कॉर्नली बोलते हैं, जो कि जिसको बोला जाता है कि बहुत ही क्लास खिलाड़ी है, उन्होंने आते ही जो जॉश इंग्लिश जो कि एक बड़ा सवाल था कि उनकी जगह कौन लेगा नंबर 3 पे, वो सवाल का जवाब आते ही दे दिया। और वहां पर फिगर्स देखे मैंने आपके, 111 आईपीएल मैच मनदीप, वेल डन। और पंजाब के लिए, आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं वो तार जुड़े हुए हैं अपने, और अब जियो स्टार के लिए पूरे जुड़े हुए सर। पंजाब किंग्स आरसीबी के लिए भी दोनों तरफ बहुत किस्मत वाला रहा हूं मैं। मैंने काफी सक्सेस थोड़ा देखा है, फेलियर्स काफी देखे हैं ऑनेस्टली अगर बोलूं तो आप कह सकते हो उसके बारे में काफी लंबी बात हो सकती है, पर अभी टाइम नहीं है। मेंटल प्रिपरेशन मुझे लगता है बड़ा एक टॉपिक है इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बट फिर कभी सही। बढ़िया किस्मत वाला रहा हूँ। और ये शॉट लेकिन बहुत अच्छा, ये किस्मत वाली शॉट नहीं थी, ये अदा दिखाई है चोपर कॉर्नली ने, अपनी क्लास दिखाई है, फील्ड के साथ खिलवाड़ भी। और ये और तकलीफ देगा गेंदबाज को, क्योंकि उन्होंने कोशिश ये करी है कि पॉइंट को थोड़ा सा महफूज किया जाए, और ये जानते हुए कि दोनों फील्डर अब अंदर है, तो इन्होंने अब ऑफ स्टंप के बाहर आके लेग साइड पे खेल दिया। तो अब मुश्किलात पेश होगी गेंदबाजों को कि किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए इनके खिलाफ। तो मुझे लगता है स्क्वायर लेग पीछे होना चाहिए और राउंड द विकेट आकर इनके खिलाफ गेंदबाजी करनी चाहिए, खासकर मीडियम पेसर्स ने या तेज गेंदबाजों ने। और क्योंकि अब ओवर द विकेट पे ही बने हैं अंशुल कंबोज, तो वो प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं जिसकी जरूरत है उन्हें। सफल बहुत अच्छा नहीं है इस बार, क्योंकि फील्डर के हाथों में जाएगी। मैकहेनरी मौजूद, अंशुल कंबोज को आखिरकार उसी ओवर में सफलता जहां पे कॉर्नली ने खूब चोट पहुंचाई है। लेकिन क्या सीएसके की उम्मीद इस विकेट के साथ वापस आई है? क्रूशियल स्टेज पे एक क्रूशियल विकेट। ये अच्छा वहां पर कोशिश थी अंशुल कंबोज की कि यॉर्कर डाला जाए। यॉर्कर भले ही ना गिरा हो, वो फुल टॉस उसकी उम्मीद शायद कर नहीं रहे थे, और वो संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं बल्ले के साथ। हेनरी वहां पर लॉन्ग ऑफ पे मौजूद और उन्होंने कोई गलती नहीं करी। 36 पे आउट कॉर्नली, 127 पे थी पंजाब।
के बाद पंजाब किंग्स का रुख किया। 722 रन, 142 का स्ट्राइक रेट, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन इनके आने से। नीचे स्टॉइनिस है, नीचे शशांक है, पाको यानसन की बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है। प्रियांश आर्या को सब इन किया गया था और उन्हीं के साथ ओपन किया, लेकिन अंशुल कंबोज वापसी इस ओवर में 2 चौके खाने के बाद। पहली गेंद निहाल वडेरा के लिए और डॉट गेंद के साथ अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे ये ओवर अंशुल कंबोज। 127 पे 3। राहुल चार ने थोड़ा तंग किया श्रेयस अय्यर को ऐतिहासिक रूप से। हेड टू हेड में वो आंकड़े आपको दिखेंगे, वो इंटरेस्टिंग है। राहुल चाहर के सीजन की हम बात कर रहे थे। सनी सर का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। 3 बार डिसमिस किया सर, 7 रन श्रेयस के खिलाफ। स्पिन जनरली अच्छा खेलते हैं श्रेयस अय्यर। हल्का सा ऐसा लगा इसलिए वहां पे फील्डर 2 रन और आ जाएंगे। राहुल चहर एक ऐसे गेंदबाज है, वो गेंद को मतलब फ्लाइट देने के लिए कोई उनको कोई तकलीफ नहीं होती, चिंता नहीं होती। ये यॉर्कर बिल्कुल सही, यॉर्कर डालने का प्रयास और ये क्या छक्का उस वक्त बिल्कुल। श्रेयस अय्यर स्पिन को इतना बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, इतनी आसानी से इन्होंने ये छक्का मारा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पर देखिए आसानी से छक्का मार दिया। फ्लो द बैट कमाल का, ऑलमोस्ट इनसाइड आउट। 88 मीटर की दूरी और लगा ही नहीं कि उसमें ज्यादा ऊर्जा झोंकनी पड़ी। ऑलमोस्ट एफर्टलेस। आउटसाइड एज है, फील्डर पहले ही डाइव कर गए थे लेकिन फिर भी रोक ली। इसीलिए चेहरे पे मुस्कुराहट है। अभी कैच पकड़ा है उन्होंने पिछले ओवर में। देखिए हमेशा हमने देखा है कि कोई फील्डर डाइव करके अच्छी तरह से बॉल रोकता है तो आसपास के फील्डर है उनको हंसी आती है, और खास करके फास्ट बॉलर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो शायद थोड़ा सा लड़खड़ाए और उसके बाद में देखिए उसके बाद में उन्होंने गेंद को रोका है। जब आपने भारत को इतने मैच जिताए, आपने इतने रन बनाए, आपको आपकी पहली डाइव याद? हाँ बिल्कुल, पहले ही टेस्ट मैच में मिड विकेट पे मैं खड़ा था, साइड को डाइव मारकर कैच पकड़ने की कोशिश की, पर बॉल थोड़ी सी दूर थी। बताना जरूरी है यंग व्यूअर्स को कि डाइव उस जमाने में भी मारी जाती थी। 1970 से ये परंपरा चली आ रही है। जी उसके पहले भी डाइव मारकर बहुत मतलब क्लोजन के फील्डर्स थे, स्लिप फील्डर्स थे, लेग स्लिप के उन दिनों में लेग स्लिप काफी फील्डिंग पोजीशन हुआ करती थी। लगा बहुत समय था श्रेयस के पास, पूरी तरीके से शरीर घुमा के गेंद को घुमा के भेजा है स्टैंड्स में। दूसरा मैक्सिमम राहुल चाहर के इस ओवर में, 16 रन इस ओवर से। अहमद आखिरी दाव, थोड़ी देर के लिए हवा में था और आजा आजा की कॉल है, यानी श्रेयस अय्यर ने बन बना लिया था, वो दौड़ेंगे डायरेक्ट हिट और ये निहाल वडेरा का आखिरी दाव होता है इस मैच में।
और देखिए श्रेयस अय्यर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इसलिए वो स्ट्राइक पर आना चाह रहे थे। थोड़ी सी तो मिसफील्ड होगी, देखिए आधे पिच पर थे, इसमें गलती वादेरा की बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको लगा कि मिसफील्ड पर, कोचिंग पे कहते हैं कि मिसफील्ड पर रन मत लीजिएगा, पर ये तो T20 फॉर्मेट है, यहाँ पे आप हमेशा मौका देखते हैं रन की चोरी करने के लिए। सनीधर कैप्टन की कॉल थी, निहाल को भी याद आया। आधे विकेट पे पहुंच चुके थे श्रेयस अय्यर, जोखिम क्यों उठाना जब प्रभ सिमरन ऑलरेडी रन आउट हो चुके हैं। और ये अभी अब जो हमने देखा कि ऑपोजिशन फील्डर दूसरे बल्लेबाज का शूलेस टाई कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। पहले अवार्ड की टेबल चलती रहती है हमारी। नहीं, क्योंकि आजकल हमने बहुत देखा है कि कहते हैं कि नहीं, ऑपोजिशन के साथ कोई हंसना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, किसी ने अर्धशतक लगाए तो ताली भी नहीं बजानी चाहिए, ये आपकी बड़ी कॉम्पिटिटिवनेस होती है। अरे नहीं यार, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। किसी ने अच्छा गेम डाला है तो उसको एक्नॉलेज करने में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं होती। स्पिरिट ऑफ द गेम, बिल्कुल। चेन्नई की क्राउड के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, बड़ा ट्रेडिशनल सेंटर रहा है चेन्नई का ये मैदान, और इस मैदान के ऊपर से अगर आपको दृश्य चाहिए तो उसके लिए हमारा किंगफिशर बर्ड कैम उपलब्ध है। मैदान के ऊपर से हर शानदार पल पे इसकी नजर हर एक्शन को कैप्चर करता है, सबसे बेहतरीन सीट का अनुभव देता है और आप सबको सीधे इसी माहौल के बीच ले जाता है। माहौल तो वैसे भी कमाल का है क्योंकि चेपॉक में पहला होम मैच है। 64-39 गेंदों में कहानी ये है इस मैच की। श्रेयस अय्यर की गाड़ी चल पड़ी है, निहाल बडेरा ने इस बार मुड़ के भी नहीं देखा, उन्हें पता था श्रेयस आधे रास्ते पे है। फिर से स्ट्रेट रिस्पॉन्स, सिंगल, एक और आखिरी ओवर है। जी बिल्कुल सही, ये टैक्टिक्स है, सही टैक्टिक्स है, क्योंकि अभी आपको एक भी बिंदी गेंद नहीं चाहिए, चौका ना हो, छक्का ना हो, पर एक तो रन आना जरूरी है हर गेंद पर। क्रूशल है सीजन में नूर अहमद और उनका विकेट लेना। चेन्नई की फॉर्च्यून्स बहुत डिपेंड करने वाली है इन पे। प्रशांत वीर की वैसे हमें झलक मिली नहीं है, राहुल चाहर के 3 ओवर देखने को मिले। एक बार फिर से राहुल चाहर की तरफ जाएंगे, पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था, श्रेयस ने 2 छक्के जड़े थे, या कुछ अलग सोच विचार करना पड़ेगा। अभी तक से 5 गेंदबाजी विकल्प छटा नहीं। शिवम दुबे ने हाथ फेरे थे, मिड इनिंग्स ब्रेक में हमने देखा था। तो राज क्या सोच रहे हैं, कैसे चेन्नई को जीत की राह पे ला सकते हैं? चेपॉक में पहली बार विकेटलेस जाएंगे नूर अहमद। डॉट गेम के साथ हालांकि समाप्ति 14 में 148 पे किंग्स। है 209 बनाए, उसमें सबसे बड़ा योगदान 18 वर्षीय आयुष मात्रे का। शिवम दुबे की फिनिशिंग 45 नाबाद के जरिए। मैट हेनरी, राहुल चाहर नहीं इस एंड से, अब इनका भी पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन फिर विकेट आया प्रियांश आर्या का इनकी गेंद पे। 2 के साथ शुरुआत, 150 पूरे पंजाब किंग्स के। फॉर्मर किंग जुड़ रहे हैं हमारे साथ बहुत जल्दी। पीयूष चावला, क्या लग रहा है मैच कहाँ खड़ा है पीयूष? देखिए मैच बहुत ही रोमांचक जगह पे खड़ा है, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पे सीएसके को चाहिए 1 या 2 विकेट, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब को चाहिए 1 साझेदारी, और साझेदारी अच्छी हो सकती है यहाँ। तो कप्तान जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट खेलती 2 की मांग की थी, लेकिन जी हाँ एक और फंबल यहाँ और 2 रन लेने में कामयाब। इस तरीके से अगर दबाव बनाते रहेंगे लगातार तो फिर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए। और श्रेयस अय्यर थोड़ा
थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं अपने नॉन स्ट्राइकिंग पार्टनर पर। ये देखिए उन्होंने दबाव फील्डर पे भी डाला, काफी जोर से कहा था टू 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 टू, जो शायद शिवम दुबे लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे उन्होंने भी सुना होगा, इसलिए थोड़ा सा दबाव उन पर भी था। 600 से ज्यादा रन पिछले सीजन श्रेयस अय्यर के। 3 अलग अलग टीम्स को फाइनल तक ले गए सनी सर, आपका असेसमेंट श्रेयस द कैप्टन का? बहुत अच्छे कप्तान है, इनके पास भी वो काबिलियत है कि मतलब टेक्निकली तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शुरूड है, पर इनका जो स्वभाव है ना तो उससे लगता है कि वो जो उनके टीममेट्स हैं उनके साथ आसानी से फ्रेंडशिप बना सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं। और जब ऐसा कोई कप्तान होता है जो अपने प्लेयरों के साथ दोस्त के नाते उनका रिश्ता होता है तो फिर आसान बनता है, मुझे लगता है। मिडफील्ड के पार और श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकलता हुआ एक और 4। संकट में एक बार फिर से सीएसके, रुद्राज गायकवाड़ के प्लान्स, मैट हेनरी 8 रन कंसीड कर चुके ऑलरेडी इस ओवर से। और दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पे छोटी गेंद डाली थी, थर्ड मैन पॉइंट का खिलाड़ी अंदर था और बहुत समय मिला क्योंकि उंगलियां भी फेरी थी उस गेंद के ऊपर। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आंखें पूरी तरीके से जम चुकी है, ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे श्रेयस अय्यर। और दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर है अब। वाह श्रेयस अय्यर, स्पिन हो या पेस, फुल फेस ऑफ द बैट। इसकी पहले वाली गेंद भी स्लो बाउंसर थी, उसको चौका लगा दिया था। अब भी ये स्लो बाउंसर ही थी, आधी पिच वाली थी, शायद बाउंसर नहीं। और आधी पिच पर अगर आप इस गति से गेंदबाजी करेंगे तो फिर बल्लेबाज को कितना समय मिलता है। देखिए इसके पहली गेंद तो उन्होंने ऑफ साइड पे खेली थी, अब इसको मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। लीडिंग एज है, लेग साइड पे खेलना चाहते थे, बच गए। एक सिंगल भी मिलेगा, स्ट्राइक पे रहेंगे अगले ओवर की शुरुआत में। 15 मैट हेनरी के 15वें ओवर से। क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए फील्डर को टेस्ट किया जरूर, लेकिन टेस्ट में पास नहीं हुए इस बार सरफराज। बड़ी खूबसूरती से गेंद निकली है श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस पूरी पारी में। यहाँ पे एक और लूज डिलीवरी और उसको सही नसीहत दी यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने। बाहर की तरफ गेंद थी, तेज गति से गेंद थी, उस गति का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और हाथ खोलने का मौका भी था। बहुत ही कम वहां पे जोखिम उठाया, लेकिन वो पूरे 4 रन बटोरे। ये बेहतर गेंद, बेहतर लाइन आपको स्टंप में डालनी पड़ेगी अगर विकेट की तलाश कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर विकेट लोगे आप तभी गेम में बने रहोगे। अगर अगले 2 ओवर में विकेट नहीं आया तो फिर ये गेम सीएसके के हाथ से बहुत दूर चला जाएगा। इनसे अवार्ड छीनना शायद मुश्किल हो, लेकिन श्रेयस अय्यर शायद ये भी कर सके। 355 का स्ट्राइक रेट, सियरा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच की फहरिस्त में सबसे ऊपर। ज्ञानचार्य रेडी नहीं थे, नेहाल वडेरा 355, फिनोमिनल। अच्छा है, अभी भी यंग है, लेकिन फील्डिंग करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बैटिंग करते समय आ जाते हैं। नेहाल वडेरा ने स्लॉट में गेंद देखी, आंखें बड़ी हुई और लगा दिया बड़ा शॉट। 30s में अब टारगेट टर्न के साथ लेफ्ट हैंडर को जब लेग स्पिन बॉलर या लेफ्ट हैंड स्पिनर गेंदबाजी करता है तो इसी शॉट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यजुवेंद्र चहल को तो सिर्फ 3 ही ओवर दी थी, क्योंकि शिवम दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे।
फिर वो स्लॉट में डाली हुई गेंद थी और इसी का तो इंतजार करते हैं सन्नी सर बल्लेबाज आजकल कि गेंद मेरे स्लॉट में आए और फिर चाहे पहली गेंद क्यों ना हो। अभी तक वो 5 गेंदों पे 3 रन बना के खेल रहे थे, डॉट बॉल्स आ रही थी निहाल के विरुद्ध, लेकिन वो एक बड़ा शॉट और सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। जी वाइट बॉल, जी हाँ दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद और ये बचने का प्रयास था, विकेट लेने का नहीं, लेकिन यहाँ विकेट लेने जाना होगा, श्रेयस अय्यर को आउट करना होगा तभी कुछ इस मैच में बात बनेगी, वरना गेम एक ओवर और चला तो फिर बहुत दूर। ये बेहतर गेंद, लेकिन उतने ही बेहतरीन अंदाज में खेला भी और ये 50 रन की साझेदारी भी पूरी करी है 26 गेंदों में मात्र, और उसमें योगदान देखिए श्रेयस अय्यर 17 गेंद में 38 रन, 7 गेंद में 10 रन बनाए निहाल वडेरा ने। ये दर्शाता है कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करी है, किस अंदाज में इस गेम को लेके चले हैं और अपनी पकड़ मजबूत करी है लगातार पंजाब ने। थोड़ी धीमी, थोड़ा घुमाव उसमें, लेकिन थोड़ा सा देर से भी आया ये। 16 में 177, लक्ष्य 33 रन दूर। अंपायर का निर्देश सभी खिलाड़ियों को और कोचिंग स्टाफ को जो डगआउट से आएगा, स्पेशली चेन्नई सुपर किंग्स के, चेक किया जा रहा है कि स्टंपिंग है कि नहीं। बैकफुट अंदर थी। अब अगली घड़ी पे यानी कि वक्त एक सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का आखिरी बार आज के मैच में चेन्नई में। बहुत समय से एक मैच हो रहा है हर रोज, अब डबल हेडर्स की बारी और उसमें एक कमाल का मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच में। राजधानी दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स करेंगे मेजबानी मुंबई इंडियंस की। काफी हद तक दिल्ली की गाड़ी पटरी से उतारी थी मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन, पहले 4 मैच लगातार जीतने के बाद। वहां से मुंबई की ट्रेन लोकल से एक्सप्रेस बन गई थी। उसका पार्ट 2 इस सीजन है तैयार। हार्दिक पांड्या के सामने अक्षर पटेल। कल दोपहर 2:30 बजे चेंज ऑफ टाइम नई दिल्ली से लाइव लेके आएंगे ये मुकाबला हमारे नेटवर्क पे। चलिए सुनते हैं हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के कप्तान। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस में सबसे ज्यादा प्लेयर्स मुंबई इंडियंस में हैं। ये थोड़ा jitters, motivation, or you think you're very confident with that fact? Good thing to have. अब इतने 4 लोग हैं, plus I think MI has a history of over the years giving Indian cricket so many cricketers which has इतने साल खेल चुके हैं और it's a bonus that out of 4 people or 3 people are already there in the World Cup squad who are champions earlier as well and this year as well. So I think for us it's an advantage where I think we need to do justice to our talent as well and to the Mumbai Indians. Any message for your MI fans? Just come out there, back us, enjoy the atmosphere at Wankhede. I think सबसे ज़्यादा मज़े और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रिएट वानखेड़े पे होता है, तो आइए हमें सपोर्ट कीजिए पड़तल और इस बार कोशिश करेंगे कि 6 ट्रॉफी हमारे पास आए। 6 ट्रॉफी आला रहे। कल के दिन का पहला मुकाबला होगा वो दिल्ली कैपिटल्स बनाम और मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। रोहित शर्मा एक नया अवतार दिखाई दिया था और वो आतिश शुरुआत राइट टॉप ऑफ द ऑर्डर, बहुत अच्छी ओपनिंग साझेदारी थी और उसके बाद जो धरोहर रखी गई थी उस पर एक बढ़िया इमारत भी बनाई और 220 से ऊपर का लक्ष्य जो आप चेस करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हौसला लौट के आता है। और सबसे बड़ी बात थी सीजन का पहला मुकाबला 2012 के बाद पहली दफा आप जीते थे, तो उसकी खुशी बिल्कुल एक नए किस्म की थी। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से हम बाहर आ रहे हैं और 33 रन चाहिए अब जीत के लिए 24 गेंदों में। रूपे ऑन द गो फोर्स, आयुष मात्रे 6, प्रभ सिमरन, कूपर कॉर्नली। जब आपके पास एज हो तो उसे पूरी तरह अपनाइए, जैसे रूपे ऑन द गो 4। 33-24 गेंदों में मिड विकेट की ओर खेला गया शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, नगर से जाकर उठाकर लाएंगे। 29 रह गए 23 गेंदों में। बोर्ड बदल के दूर रखने का प्रयास था लेकिन गेंद बिल्कुल स्लॉट में गिरी और जिस फॉर्म में खेल रहे श्रेयस अय्यर वहां सिर्फ टाइम भर किया, जोर से खेलने का प्रयास नहीं था क्योंकि जानते हैं गैप बहुत बड़ा था वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में और उसको भेदने में भी कामयाब रहे।
और पहली गेंद पे एक बार फिर चौके के साथ शुरुआत करी है ओवर की। दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर, और एक शॉट बड़ा अगर आप यहाँ पे आएगा तो फिर रन बॉल गेम रह जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के भी, क्योंकि सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। प्रशांत वीर का इस्तेमाल कर नहीं पाए आज, और यहाँ पर वो वाइड का चेक होगा। रिव्यू मांगा है यहाँ पंजाब ने। We have a player review for wide not given on field. It's a fair delivery regarding the field. The batter is standing outside the off stump and the wide guideline goes out that much. Roll it through, please. You can freeze it here. It's well within the revised wide guideline. It's a fair delivery. Abhijit, it's a fair delivery. I'll tell you when you're on screen. You're on screen. It's a fair delivery. Thank you. फेयर डिलीवरी। बात हो रही थी, संजय भाई बात करते से 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। नूर और चहर बोल आउट कर चुके हैं। 38 4 ओवर में बिना विकेट लिए नूर, चहर 46 रन 4 ओवर में बिना विकेट लिए। प्रशांत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या चांस था वहां पे? जी हाँ, बिल्कुल चांस था, क्योंकि मैट हेनरी वहां मौजूद। ऑन पेस डिलीवरी वहां अंशुल कंबोज की, और वहां पर जो रिएक्शन देखने को मिला संजू सैमसन से और खुद मैट हेनरी से भी, जरूर वो कैच था, क्योंकि ऐसा नहीं कि वन बाउंस था। कैरी भी किया अच्छे तरीके से, थोड़ी सी आंखें हटा ली गेंद के ऊपर से, इसके कारण कैच पकड़ नहीं पाए। बल्ला चलाते गेंद जाएगी दौड़ती हुई, अर्धशतक, और चेन्नई के खिलाफ 2 बैक टू बैक अर्धशतक रन चेसेस में। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, जब आए थे बल्लेबाजी करने वो इतना आसान था नहीं, एक अच्छी पारी की जरूरत थी और 26 गेंदों पे जड़ दिया वो अर्धशतक। 192 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है, और यहाँ पे अंशुल कंबोज वो अच्छी वाइड यॉर्कर्स डाल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, और उसके चलते ऑफ स्टंप के पहले ही बहुत बाहर आ जा रहे हैं। वहां पे श्रेयस अय्यर, और बैट चलाया तो जोर से चलाया कि अगर बाहरी किनारा भी लगे तो किसी भी फील्डर के पास कोई मौका ना रहे। इनके रनों की अहमियत इसलिए भी थोड़ी ज्यादा समझी जा सकती है क्योंकि ये पावर प्लेयर बल्लेबाजी नहीं करते हैं, ये सबसे मुश्किल वाले फेज में बल्लेबाजी करते हैं। और स्पिन के खिलाफ वो जो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत, यहाँ पर नो बॉल का वो आवाज और सिग्नल आपको मिल गया है। खतरे की घंटी है गेंदबाज के लिए, और अब क्या करेंगे ये मैं सोच रहा हूँ। श्रेयस अय्यर पहले तो वो ऑफसाइड की तरफ मारने की कोशिश, और अब वो ऑन साइड को टारगेट करेंगे, मिस कर गए। अच्छी उछाल भी है इस सतह के ऊपर। इवन स्पिनर्स जिन्होंने गेंदबाजी करी है उनको बाउंस मिला है, मगर ये श्रेयस अय्यर की पारी कवर के ऊपर जो 6 था वो मुझे सबसे अच्छा शॉट लगा है इस पारी में, और हाथ को थोड़ी सी चोट होने के बावजूद इस तरह की बल्लेबाजी करी है, तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उन्होंने बरकरार रखा है। वो पॉजिटिव जोन में रहना चाहते हैं, और विकेट के सामने काफी शॉट्स लगाए, जो बाउंड्रीज विकेट के पीछे लगाई उसको बाउंसर के ऊपर लगाई। पूछा था यन ऋषभ ने कि आप कैसा आपका, उन्होंने कहा फ्रेश, और विकेट फ्रेश। फिलहाल अर्धशतक बनाने के बाद कप्तान लौटेंगे पेविलियन, क्या उम्मीद बाकी है? और अच्छी गेंदबाजी वहां पे, वो ऑफ साइड की फील्ड पैक करी हुई थी और लगातार वहां पे अटैक कर रहे थे अंशुल कंबोज। इस बार वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले के बीच में तो जरूर लगी, लेकिन वो ताकत मिली नहीं, और फील्डर मौजूद वहां पे, और एक आसान सा कैच राहुल चहर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल इतना आसान होता नहीं है जब वो क्राउड में से गेंद आता है, लेकिन आसान बना दिया था आगे की तरफ भागते हुए।
लेकिन एक बड़ा विकेट, बड़ी कामयाबी यहाँ पे अंशुल कंबोज को। बेहतरीन पारी खेल के श्रेयस अय्यर जाएंगे वापस। पंजाब 186, 4 विकेट के नुकसान पर। फुल फॉलो थ्रू, स्थिर हेड, आपका हेड स्टिल। शशांक सिंह आगे इनका भी स्ट्राइक रेट आप देखिए, और ये स्ट्राइक रेट अंतिम 4 ओवर्स में और बेटर हो जाता है। फिलहाल आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको जल्दी खत्म करने के लिए देखें, क्योंकि 24-18 में वैसे बनते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के भी बनते हैं। कदमों का इस्तेमाल, सीधा हाथों में एक और विकेट। क्या यहाँ पे ट्विस्ट है? पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट गिरा और यहाँ पे हेनरी आए गेंदबाजी करने। पहली गेंद पे चलता किया निहाल वडेरा को। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, धीमी गति की गेंद थी, विद स्पिन खेलने का कोशिश, लेकिन ऊंचाई मिली नहीं। वहाँ मौजूद थे, एक आसान सा कैच उनके लिए और एक और बड़ा विकेट, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में मुकाबला आ गया। बल्ले के निचले भाग में लगी और गई सीधा फील्डर के हाथ में। जरूरी भी था ना सीएसके के नजरिए से विकेट, क्योंकि अगर गेम में बने रहना है तो 1-2 विकेट चाहिए थे, और उसी के चलते वहां पे चलता किया निहाल वडेरा को। 186, 5 विकेट के नुकसान। शोर नो रन, शोर अपना वो I saw my own eyes. Squirrel like running, very फुर्तीला, and then अचानक 9+2, 11, 9 तो 11. That's all. जिस देश को है कहानियां सुनने सुनाने से प्यार, उसके लिए जियो हॉटस्टार। इस मंगलवार तूफानी आरआर के सामने होंगे एमआई के फैब वो। आरआर वर्सेस एमआई, सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। 17 गेंदों में जीटी के खिलाफ 110 पे 2 थे पंजाब, 116 पे आते आते आप 6 हो गए थे। और अच्छी बात यह है कि इनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है। स्टॉइनिस आए, येंसन आपके पास मौजूद है, बाटलेट के 10 रन पिछले मुकाबले में आप कैसे भूल सकते हैं। फिर बल्ला चलाया तेज, फिर गेंद गई और फिर मिले 4। देखिए नया बल्लेबाज है, और नए बल्लेबाज आते ही आपको वो क्या कोण में बदलाव करने की जरूरत, ये सवाल पूछेंगे मैनेजमेंट मैट हेनरी से कि क्यों आपने ये चुना, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज है। पहला एक बॉल तो डालते हैं यहाँ पर वो एंगल के साथ, तो सिर्फ बैट को खोलना ही था, और ये रफ्तार भरी पिच है, तो इसको रोकना काफी नामुमकिन हो जाता है, इवन अगर आप 2 फील्डर वहां लगा दें। अच्छा प्रयास वहां पर अपनी गेंदबाजी के ऊपर, थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि छठे गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रशांत वीर जो हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में उनका चयन हुआ था, आज गेंदबाजी करने के लिए नहीं, यहाँ बॉटम हैंड आया उस शॉट को खेलते हुए प्ले में, और थोड़ा सा दूर भी रहे थे गेंद की लाइन से। नूर का वहां पर कैच, नूर बिजी रहे आज फील्ड में। संजय मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, नए बल्लेबाज के लिए आपको कोण बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पिच में उछाल है, और पिछले मुकाबले में स्टॉइनिस ने वह खाता भी नहीं खोला था, तो उनका भी आत्मविश्वास थोड़ा नीचे होगा। दो खिलाड़ियों के बीच में गिरी, 2 रन लेने का मौका आपके पास जरूर यहाँ पे मिल गया। अब आपको चाहिए 17 रन 14 गेंदों में। टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल्स ऑफ द मैच। आपको येंसन की आप बात करिए, अंशुल कंबोज, पीयूष शुक्ला और प्रशांत वीर, क्योंकि एक मौका है, दोनों राइट हैंडर्स है, पहली बार ऐसा मौका मिला है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ वो बॉल लेंगे, क्योंकि खलील का एक और बाकी है, वो आप 20वें ओवर में उसका
क्लासिक कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रन यहीं से मिल रहे हैं। अब शायद प्रशांत रीत ना दिखे, लेकिन खराब कप्तानी यहाँ पे। दो नए बल्लेबाज हैं, आप कोण बदल के गेंदबाजी कर रहे हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, बल्लेबाज को सिर्फ जोर से बैट चलाना है। अगर एज लगा तो थर्ड मैन पे चौका, और अगर बैट के बीच में लगा तो वहाँ बहुत गैप्स है। तो मेरे को लगता है ये कप्तानी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं यहाँ पे, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। पिछली 30 गेंदों में 60 रन आए हैं, 2 विकेट गंवाए हैं, और मैट हेनरी अंतरराष्ट्रीय अनुभवी गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए। एक और फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अब गेम बचा है रन बॉल। ओवर समाप्त। पूजा नो पत्नी की क्या नो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पति है वो, अधिकार है मेरा भाभी। इस अपराध के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। हम हिसाब हम करेंगे। अरे बूंद नहीं तू गंगा मैया, भगवान तुम्हारी हमसे रक्षा करे। राइट में 198 पे 5। यहाँ पे आपको सिंपल चीजें ठीक करनी है, सरल चीजें करनी है, और आप मुकाबला जीत सकते हैं। मगर ये खेल है, इसकी अपनी चालें हैं, इसकी अपनी मिसालें। कंबोज 3 में 31, 2 विकेट भी इन्होंने आज लिए हैं। अपना आखिरी ओवर, टीम का पेनल्टी मैच, जॉकर डालना चाहते थे, फुल टॉस, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन। वही गलतियां दोहराती जा रही है सीएसके की गेंदबाजी का यूनिट। वहां पर आपको मौके मिले हैं थोड़े बहुत गेम में वापस आने के, 186 पे 4, 186 पे 5, और उसके बाद जो 16 रन बने हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा रन उन 16 रनों में या तो पॉइंट पे बने हैं या तो फिर थर्ड मैन की एरिया में बने हैं। वहां चूक हुई है। अब तो देखिए, क्योंकि 100 के नीचे वाले स्ट्राइक रेट पे रन बनाने, तो अब आप कन्वेंशनल लाइन से गेंदबाजी करेंगे तो भी आपको समझ में आ सकता है, मगर अभी भी उसी प्लान के ऊपर बने। ये बहुत डिफेंसिव प्लान है। सीएसके के पास एक मौका वहां पर ये होता है कि 2-3 डॉट बॉल डालते, इनटू द विकेट स्टंप लाइन पे डालते, और बल्लेबाज थोड़ा सा क्रॉस बैट से मारने की कोशिश करता, तब विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते। अगर आपने गेम को वहां तक लेके ही नहीं गए, उसी डिफेंसिव लाइन के ऊपर गेंदबाजी करते करते, मुझे लगता है जैसे पीयूष ने कहा कि गेंदबाजी का जो प्लान था वो सही नहीं था पिछले 2 ओवर में। 2 बैक टू बैक विकेट्स आपके आगे थे, आपके पास एक मौका था, आपको सरल चीजें ठीक करनी थी। आपने पहली गेंद पर रूम दिया, कोई भी बल्लेबाज होगा वो आएगा, बल्ला चलाएगा, बल्ला चलाया, आपको रन मिले वहां पे। थोड़ी देर पहले सनी भाई कमेंट्री बॉक्स में थे, वो एक बात कह के गए कि 19वीं ओवर में समाप्त हो गए। बिल्कुल सनी सर ने जो कहा वो बात भी सही होती नजर आ रही है, क्योंकि 4 गेंदों में मात्र 6 रन बचे हैं, और अभी भी उसी प्लान के साथ लगी हुई है सीएसके। छोटी बॉल का प्रयास था, बहुत तेज बैट घुमाया था, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। बाजू में खोली, अंपायर ने दोबारा डालनी होगी ये गेंद अंशुल कंबोज को। और जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से रणनीति बनाई थी वो रणनीति अच्छी लगी नहीं। DRS लिया है यहाँ पे अंशुल कंबोज ने। We have a player review for white.